जो रंगीन कागज है वो जमीन की तरफ रहेगा और इसको इस तरह रखेंगे। ये समझ लीजिए ये सफेद इधर इस तरह सफेद है, तो बीच में इस कागज को एक इस तरह मोड़ने को लेकर के यहाँ तक लाए। ये ऐसा है ना कोना ऊपर जाए ना नीचे जाए। हाँ नहीं ये ठीक है, यहाँ तक यूँ और इसको इधर लाए। अब ये दो और एक परत को इधर कर दिया और ये बीच से खोल दिया तो कब बन जाएगा और इसमें एक बूंद भी पानी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। और अगर ये बटर पेपर है, बटर पेपर जो मक्खन आता है जिस पेपर में बनता है बहुत पतला होता है और उसमें पानी नहीं आता, तो ये बटर पेपर में आप इधर करेंगे और दुरंगा बनेगा जैसे मैंने बनाया है, फर्स्ट क्लास का बनेगा। ठीक है। तो इसका नहीं सब बन गया चाहिए और इसको दिया, एक परत को इधर कर दिया तो ये कप बन जाएगा। और इस कप में रखा इधर बनाया और ये जो नोक है इसको उठा करके इसमें ऐसा रखा कि ये न तो ऊपर रहे और न पीछे रहे। सब लोग इतना बना लें, आप उल्टा बना लें, वो वाला पोर्शन ऊपर रहना चाहिए। समय है इनको, हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, आप लोग पेपर लेके इसके बाद पहले पर कहानी सुना देते हैं, फिर इसको आपको पढ़ना है। आप लोगों ने कितने लोगों ने कल्प वृक्ष का नाम सुना है या ट्री ऑफ होप? एक काल्पनिक वृक्ष होता है जिसके नीचे जो बैठे और जो सोचेंगे वो चीज हो जाएगी। आपने सोचा कि हमको मिठाई मिल जाए तो पेड़ से मिठाई गिर जाएगी। आपने सोचा कि हमें 1 लाख रुपया मिल जाए तो 1 लाख रुपया मिल जाएगा। फिर आपने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि चोर आ जाए हमारा रुपया चुरा लें, तो चोर आ जाएंगे और पर रुपया चुरा लेंगे। इसके इस पेड़ के नीचे जो भी आप सोचोगे वो पूरा कल्प वृक्ष कहलाता है, अंग्रेजी में ट्री ऑफ होप है। तो एक आदमी था, बड़ा गरीब था, दिल्ली में उसके पास मकान नहीं था, कुछ नहीं था, बहुत दुबला पतला था। हमारे सुविद साहब अभी आपके आएंगे, उसी तरह का था और भी इससे भी दूर है। तो उसने कहा, ईश्वर से प्रार्थना की, कल्प वृक्ष नीचे बैठा कि हे कल्प वृक्ष मुझको एक मकान है। तो कल्प वृक्ष ने किया क्या, इसको ऐसा मोड़ा, एक मोड़ ये दिया और एक मोड़ ये दिया और इसको नीचे कर दिया। इसके बाद इसको इधर किया और इसको इधर किया, तो एक छोटा सा मकान। ठीक है ना, आपने देखा हो मकान की परछत्ती के बाहर इस तरह की झोपड़ी का मकान, तो उसको मकान मिल गया। अब उसने कहा कि मैं मकान तो मिल गया मुझको एक नाव चाहिए। नाव चाहिए, बल्कि उसकी शादी भी हो गई थी, तो उसने कहा 2 नाव चाहिए, एक में सामान रखूंगा एक में बैठूंगा। तो ईश्वर ने क्या किया, कल्प वृक्ष ने इसको ऊपर किया, इसको ऊपर किया और इसको यूं खोल दिया। ये 2 नाव बन गई। दोनों, अब इनके बीच में लड़ाई हो गई। तो ये नाव पहले तो जुड़ी हुई थी, अब थोड़ा सा कम जुड़ी हुई हो। नाव है लेकिन अब ये नाव बहुत थोड़ा सा जुड़ी रह गई। फिर ये अलग अलग करते थक गए, फिर दोस्ती हुई, तो इन्होंने कहा कि अब हमें हवा का उपयोग करना चाहिए। आप लोगों में कितने लोगों ने पालदार नाव देखी? पाल एक कपड़ा लगा दिया जाता है और उसमें हवा। अच्छा आप लोगों ने और बताएं, केवल 5 बच्चों ने केवल देखा पालदार नाव, 6
कहाँ पर देखा बताओ? टीवी में? ये वास्तव में देखा? गांव में? कहाँ पर रहने वाले हो बताओ, कौन सा गांव है? समुद्र में? आजकल समुद्र में, आज से 20 साल पहले तो समुद्र में टीवी में देखा होगा। आजकल जितने जहाज हैं सब में पेट्रोल से चल रहे हैं, बिजली से चल रहे हैं। पहले हजारों पाल लगते थे। तो इन्होंने क्या किया, इस नाव को पाल से चलाने के लिए इसके बीच में इसको खींच दिया। अभी हम आपको सिखाएंगे। तो ये पाल लगेगी, ठीक है। हवा आएगी, इसमें भरेगी, तो जब हवा यूज होगी तो ये चलेगी। और इधर चलना है तो नाव को इधर कर दिया, इधर चलेगी। ये पाल है, पालदार नाव, ठीक है। अब जब ये काफी जगह पहुंच गए तो वो राजा के पास पहुंचे और राजा को इन्होंने इसको यो कर दिया नाव को, तो ये गुलदस्ता, गुलदान, फ्लावर पार्क। तो आपने क्या देखा, पहले एक झोपड़ी देखा, फिर 2 जुड़ी नाव, फिर अलग अलग नाव, फिर पालदार नाव और गुलदस्ता। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि इसको ये करके इधर करके इसको इधर करके तो ये क्या बन गया, बतख, ठीक है, बतख बन गई। और इसके बाद इनको लगा कि कुछ काम करना चाहिए, तो इन्होंने अपना फिर नाव बनाई और 2 जुड़ी नाव बन गई। इसको इधर दिया, इसको इधर दिया, तो ये क्या बन गया, पवन, हाँ, चक्री या पवन चक्की। पहले जब बिजली नहीं थी तो ये हवा से इस तरह चलती थी। इससे गेहूं पीसते थे, सब्जी काटते थे, हजारों काम करते थे। एक राष्ट्र है जिसको जो है नीदरलैंड कहते हैं, उन्होंने हम लोगों से बहुत रईस हैं, इसलिए कि उन्होंने सबसे पहले चक्की, पवन चक्की का उपयोग किया। हवा बहुत चलती है, जब हवा चलेगी तो ये चक्की ऐसे चलेगी और इसके नीचे गरारी लगा दी तो ये काम करेगी, ठीक है। तो इससे पवन चक्की, और आप पवन चक्की ना बनाना चाहो तो यहाँ पर एक कांटा लगा दो और इसको लकड़ी में लगा के चलोगे तो ये हवा मिलेगा। तो और भी बहुत सी चीजें बनती हैं इससे। अभी आपको मछली बनाना है इससे, तो इसको इसका नाम है राना। राना जाट वाला राना मत बनिएगा, इसके एक राना ट्रेविना है। तो ये खूबसूरत तेल होता है और ये भी उचकता है। अगर अच्छा कांच में रखा जाएगा तो ये स्प्रिंग बनाते हैं इसकी, और इसको हवा भरते हैं, ये भी बताएंगे हम। तो ये इस तरह बैठ करके और ये करते हैं तो ये भी यूं उचकता है। तो ये राना ट्रेविना मेढक है। मेढक है, 2 तरह के मेढक होते हैं। बताएंगे कौन मेढक, किस तरह के मेढक होते हैं, बड़े बच्चे बताएं। आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे 9th में, 2 तरह के मेढक होते हैं। एक राना ट्रेविना होता है, वो जरा खूबसूरत पीले रंग का होता है और वो बहुत उचकता बहुत है। और दूसरा टोड होता है जो नापदान में रहता है। तो वो नापदान वाला, ये जो मेढक है ये नापदान वाला मेढक है। ये अभी कम उचक रहा है, उचकता 3, अगर अच्छी तरह बनाया जाएगा ये तो 3-4 बार उचकेगा ये यूं। और एक ये जो सबसे बढ़िया जापानी चिड़िया मानी जाती है, ये इंडियन बर्ड है। ये पर हिलाती है, फ्लैपिंग बर्ड, फ्लैपिंग करती है। इसमें एक स्प्रिंग बन जाती है कागज की,
कागज को मोड़ के रखिए और हटा दीजिए तो कागज ऊपर उठता है। उसी भाव से ये कागज की चिड़िया है। अब ये तो इंडियन बर्ड है, भोली चिड़िया है। अगर आप इसकी चोंच इस तरह कर देंगे तो इसकी चोंच पैनी हो जाएगी और ये हिंसक चिड़िया हो जाएगी। हिंसक चिड़िया जैसे बाज है, गिद्ध है, वालचर है, तो ये फिर इसकी चोंच, इसकी साइकोलॉजी बदल गई। अगर इसकी चोंच को आपने इस तरह करके इधर करके तो ये चिड़िया आर्कटिक चिड़िया हो जाएगी, टुंडा ट्रैगा की चिड़िया हो जाएगी। टुंडा ट्रैगा में बहुत बर्फ पड़ती है तो उनकी आंखें चिड़ियों की परों से ढकी रहती है ताकि, तो ये बहुत भोली चिड़िया हो गई और ये टुंडा ट्रैगा की चिड़िया। तो इस चिड़िया की साइकोलॉजी, इस चिड़िया का मनोविज्ञान बदल गया। ठीक है, एक ये जो सबसे बढ़िया जापानी चिड़िया मानी जाती है, ये इंडियन बर्ड है। ये पर हिलाती है, फ्लैपिंग बर्ड, फ्लैपिंग करती है। इसमें एक स्प्रिंग बन जाती है कागज की। कागज को मोड़ के रखिए और हटा दीजिए तो कागज ऊपर उठता है। उसी भाव से ये कागज की चिड़िया है। अब ये तो इंडियन बर्ड है, भोली चिड़िया है। अगर आप इसकी चोंच इस तरह कर देंगे तो इसकी चोंच पैनी हो जाएगी और ये हिंसक चिड़िया हो जाएगी। हिंसक चिड़िया जैसे बाज है, गिद्ध है, वालचर है, तो ये फिर इसकी चोंच, इसकी साइकोलॉजी बदल गई। अगर इसकी चोंच को आपने इस तरह करके इधर करके तो ये चिड़िया आर्कटिक चिड़िया हो जाएगी, टुंडा ट्रैगा की चिड़िया हो जाएगी। टुंडा ट्रैगा में बहुत बर्फ पड़ती है तो उनकी आंखें चिड़ियों की परों से ढकी रहती है ताकि, तो ये बहुत भोली चिड़िया हो गई और ये टुंडा ट्रैगा की चिड़िया। तो इस चिड़िया की साइकोलॉजी, इस चिड़िया का मनोविज्ञान बदल गया। ठीक है, तो ये सारे कागज, ये जापानी कौवा है, टॉकिंग क्रो। हाँ, आप जब इसको इस तरह करते हैं तो ये बात करता है, काऊ काऊ, टक टक। और यही नहीं, इसकी आवाज भी आपको सुनाई दे। सबसे छोटा बच्चा कौन है? आप खड़े हो, सही बताना, सुनाई दे रहा है? आप खड़े हो। तो ये पर भी लाता है और आवाज भी करता है। ये भी हम आपको बताएं। इसको क्या नाम है? टॉकिंग क्रो, बातूनी कौवा। तो इससे शिक्षा लेनी, जब आपसे बात करने को कहा जाए तभी बात करिएगा और वैसे आपस में बात ना करें, नहीं तो फिर आप बातूनी कौवा हो। प्लास्टिक का कागज रखते हैं, प्लास्टिक कोटेड कागज रखते हैं। चाय पीना हुई तो उस कागज को उन्होंने ऐसे मोड़ा, इस कागज चौकोर कागज है, अपने जेब में रखते हैं। चाय आई तो इसको इस तरह मोड़ा, फिर इसको एक कागज को इधर मोड़ दिया और एक कागज को इधर मोड़ा और इसको इधर किया और इसको इधर किया। तो ये कब बना? और इसको उन्होंने चाय पी से एक बूंद भी पानी बाहर नहीं निकलेगा। और इसके बाद फिर क्योंकि प्लास्टिक का कागज रहता है, यूं किया, खोल करके और फिर जेब में रख लिया, अगली चाय के लिए, अच्छे नाश्ते के लिए। ये तो इससे प्रदूषण भी नहीं होता। ठीक है, ये हम आपको बताएंगे कि कैसे जापान में। तो इसमें आपको केवल कागज एक बार ले लेना है, चौकोर ले लीजिए, जैसा भी कागज बताया जाए। उसके बाद ना आपको चिपकाना है, ना आपको काटना है, ना आपको सिलना है, ना ड्राइंग बनानी है, कुछ नहीं करना। केवल अपने दिमाग का और अपनी उंगलियों और इस्तेमाल करके आप लाखों खिलौने बना लेते हैं। लेकिन फिलहाल आपको कम से कम 30 खिलौने तो
हर जापानी लड़की 30 किलो में बना लेती है और हर जापानी लड़का 25 किलो में बना लेता है। जो जापान में ऑरिगेमी नहीं जानता उसको बुद्धू बना जाता। तो आज हम आपको पहले बताते हैं कि क्या जापान में चाय लोग बहुत पीते हैं। तो सबसे पेपर कहाँ